देखा तुमको जब से तुम पे प्यार आ गया, जितनी बार देखा उतनी बार आ गया। देखा तुमको जब से तुम पे प्यार आ गया, जितनी बार देखा उतनी बार आ गया। कि तेरे संग बीत जाए मेरी जिंदगी सारी, जैसे जुड़ी हो सांसों से हवाएं। बूंदे बरसाई है रब ने, चाहत बरसाई है। पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। मेरे भी दिल की गलियों में आज मोहब्बत आई है। पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। उम्र भर वफाएं होंगी, बेखत्म दुआएं होंगी, बस वही निगाहें होंगी, तू दिखे मुझे जहां। जो मिले वो किस्मत होगी, ना कभी शिकायत होगी। जब मेरी जरूरत होगी मैं भी हूँ वहाँ। जश्न ये इश्क का दिखा दो आसमानों को, मेरे चांद की है मुझसे मुँह दिखाई। शहर सजा दो यारों में। जब बारात आता है किसी के घर पर तो विशेषकर हम लोग बारातियों का स्वागत करते हैं, और स्वागत करते समय विशेष बातों पर बल दिया गया है। बात बताई गई है कि दोनों परिवार वाले एकत्रित आज यहाँ पर हुए हैं शादी अर्थात विवाह के लिए। तो विवाह के लिए खासकर संगठन की बात की गई है कि दो परिवार जब मिलते हैं तो एक दूसरे में संगठन होना चाहिए। केवल पुरुषों में नहीं बल्कि माताओं में भी, बहनों में भी संगठन होना चाहिए। तो वेद कहता है प्रिय बंधुजन
ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासते, यानी कि तुम्हारे पूर्वज लोग अपने जिम्मेवारी को भली प्रकार से निभाते रहे हैं, वैसे ही आत्मा से, धर्म से, अधर्म से, प्रिय अप्रिय से, सत्य असत्य से जानकर तुम दोनों परिवार के मन एक दूसरे के अविरोधी हो, यानी कि लड़ना झगड़ने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, संगठन की बात, मिलने की बात हो रही है, दिल से दिल मिलने की बात हो रही है, एक होने की बात हो रही है। तो कहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को, अपने उत्तरदायित्व को निभाओ और तुम दोनों परिवार के जो मन है एक जैसे हो, बात जो है एक जैसे हो। और फिर कहते हैं ओम समानी प्रपासा वो न भागा समाने युक्त्रे सहवो यज्मी समयं चौग्निम सपर्यतारा नाभिमिवाविता, यानी कि जैसे स्पोक्स, आप व्हील्स देखें उसमें स्पोक्स लगे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, बोझ ढोते हैं। उसी तरह से तुम परिवार वाले एक वेद अनुकूल धार्मिक रीति से चलकर अपना खान पान मिलकर करो, मिलकर रहो और मिलकर ईश्वर की उपासना करो। प्रिय बंधुजन, हम लोग अब स्वागत करते हैं जो दुआ जी हैं और इधर वर पक्ष के जो पिताजी हैं, जो समझी लगेंगे। आप लोग दोनों जन एक दूसरे से नमस्ते करें और हाथ जोड़कर एक दूसरे का स्वागत करें, या फिर जैसे जी हाँ गले मिले भली प्रकार से, सब जन तालियों द्वारा इनका धन्यवाद करें। फिर उधर कन्या के जो काका कुप्पा, अच्छा इधर कुप्पा से शुरू करते हैं, इधर भी कुप्पा जो है, एक कुप्पा जो है, इधर दो कुप्पा है, तो स्वागत करें दूसरे। गले मिले, एक और कुप्पा है, गले में बहुत सुंदर। और काका और दादा, काका पे स्वागत करें। इधर और काका कहाँ है, और आप दादा काका, काका बड़े हैं आप, और इधर के बड़े। अब माताओं की बारी आई है, माताएं जो है आ जाए। आप लोग के इधर कौन है, भाभी आ जाए, भाभी स्वागत। और आप लोग इधर काकी है, कन्या के काकी। फुआ है, फुआ इधर से फुआ जन है, आ जाए फुआ। और बाराती करने आपका विशेष स्वागत है। आप लोग आए और अपने स्थान को ग्रहण करें, तो हमारे विवाह संस्कार का सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। आ जाइए। Grisha.
नहीं है। विवाह सुंदर शब्द है जिसको दो वाहनों के मिलान से बना हुआ यह शब्द दो प्रेमी के साथ साथ ही चलने वाला शब्द है। तो इसीलिए विवाह शब्द का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। आप उधर से आए, ऐसे आए, ऐसे उधर से आए। और मैं निवेदन करूंगा
कन्या पक्ष के जो परिवारजन हैं, आप लोग कन्या को मंडप पे आए। अगर आप एक चीज नहीं करेंगे तो कमियां होने लगेगी ना, तो इसीलिए आप लोग के लिए सुंदर मंडप परिवारजनों ने मिलकर बनाया है, इष्ट मित्रों ने बनाया है, ताकि आप लोग यहाँ पर भली प्रकार से आज सजा है सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, रब दी अखियां चो दिखदे अंजू खुशियां तेरी बन जाना अज तू सजना रे, अखियां चो दिखदे अंजू खुशियां तेरी बन जाना अज तू सजना रे, खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे, खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग न जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग, छुड़ाई घरबार मेरा मखना में मखना, तू ही है संसार मेरा मखना में मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना, छुड़ाई घरबार मेरा मखना, छुड़ाई घरबार मेरा मखना में मखना, तू ही है संसार मेरा मखना में मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना, छुड़ाई घरबार मेरा मखना। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है, ढूंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट, पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है, शक्ल तेरी की लगन तेरी की हमने करके तैयारी है, नच देंगे सारे लाले मिल के आज ये दिल के ले सारे सारे सारे, नच देंगे सारे लाले मिल के आज ये दिल के ले सारे सारे सारे, कसमानो खाना आ जाइए। जनक दुलारी धीरे धीरे बढ़िया ओ जनक दुलारी, हाय रे बिटिया मैया के प्यारी, धीरे धीरे बढ़िया ओ जनक दुलारी, धीरे धीरे बढ़िया ओ जनक दुलारी। कन्या जो है मंडप में पहुंच चुकी है प्रिय बंधुजन, और वो सुंदर सा जो वर के लिए स्वागत करने वाली जो माला है वो लेकर आई हुई है, और वो कहती है ओम साधु भवानास्ता मरीचिष्याम भवंतम, यानी कि श्रीमान हमारा सौभाग्य है कि हम आपका स्वागत करें
यानी कि जब कोई आपके घर आता है तो हम लोग उसी तरह से स्वागत करते हैं। आज कन्या जो है वरमाला से वर का स्वागत करते हैं। क्या आप चाहते हैं स्वागत हो आपका? ठीक है। वर कहता है ओ मर चया, यानी कि अब जो सुंदर माला है उसके स्वागत के लिए वो गाय बजाएंगे। एक दूसरे से नमस्ते करें। नमस्ते का अर्थ है मैं आप सभी का स्वागत करूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने आसन पर बैठ सकते हैं। चलिए जी बनते जाए। बहुत धन्यवाद है। सुंदर सा जो वरमाला है इन्होंने डाला है और फिर सुंदर सा आसन, मतलब कि कोई घर पर आवे तो एक सीट दिया जाता है तो बैठ कर। तो कन्या कहती है ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरा प्रतिगृहताम, यानी कि उत्तम आसन, सुंदर सा जो आसन है, यानी कि सीट जो है बैठने के लिए जगह दे रही है ये। और वर से कहते हैं कि आप इसका ग्रहण करें। आप ग्रहण करेंगे बैठने के लिए? आप बैठना चाहेंगे? अच्छी बात है। तो कहते हैं ओम प्रतिगृह नाम, यानी कि मैं इसका स्वीकार करता हूँ। बहुत अच्छा। अब दोनों जन आसन पर अपने अपने जगह पर, बैठने का जो जगह है उस पर बैठ जाएं भली प्रकार से, समय लेकर। विशेष स्वागत है सभी का जिन्होंने समय निकालकर आज का जो विवाह संस्कार है इसमें भाग लिया है। और मैं कह रहा था कि विवाह जो है दो दिलों को जोड़ने के लिए बना है। सुंदर सा जो शब्द है ऋषि मुनियों ने बनाया है, और ताकि दो परिवार एक हो सके, दो दिल एक हो सके, ऐसे ही आज का विवाह संस्कार जो है वो होगा। और प्रिय बंधुजन, विवाह संस्कार में 1 + 1 = 1 होता है। 1 + 1 वैसे मैथमेटिक्स में 2 होता है, लेकिन 1 + 1 विवाह संस्कार में एक ही होता है, क्योंकि दोनों दिलों का सम्मिलित होना बहुत जरूरी होता है। प्रिय बंधुजन, अब श्रीमान जी अश्विका जी हाँ, तो अश्विका जो है वो सुंदर सा अपने जो आए हुए मेहमान है उसको कुछ देने की तैयारी करती है। और वैदिक विवाह में मधुपर्क इसे कहा जाता है। मधुपर्क बड़ा ही उत्तम पुष्टिकारक अन्न है। अन्न मतलब खाने वाली चीज। आजकल लोग अन्न के बारे में जानते नहीं है, बस जो कुछ आए खाते जाते हैं और अपने आप को बिगाड़ कर धर लेते हैं प्रिय बंधुजन। इसलिए बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और लोग बहुत जल्दी अस्वस्थ होकर अपनी आयु को छोटा कर लेते हैं। लेकिन वैदिक विवाह में मधुपर्क बहुत ही उत्तम खास बनाया गया है, जो हम लोग पंचामृत कहते हैं। पंचामृत क्या है? कुछ लोग तो जानते नहीं आजकल पंचामृत क्या है। पंचामृत प्रिय बंधुजन कोई चीज, हाँ सत्य तो है, माताएं बड़ी प्रेम से वो जो भोजन है बनाती हैं और उसमें से आप फोल्ट निकालने लगे, देखने लगे कि इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, इसमें ये कम, इसमें वो कम है, तो फिर निश्चित आपके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। तो फोल्ट नहीं निकालना है, मित्र की दृष्टि से देखना है। ठीक है, सुंदर से देखो। और कहते हैं उसमें देखो कुछ पड़ा तो नहीं है, नहीं। तो वह कहते हैं विश्व को बनाने वाले परमात्मा देव इस सृष्टि में मैं इसे ग्रहण करता हूँ, प्राण और अपान के बल वीर्य के लिए इसे बलिष्ठ बाहुओं से ग्रहण करता हूँ। यानी कि हाथ में ताकत है इसीलिए तो आप पकड़े हुए हैं। और फिर कहते हैं लिफ्ट हाथ में ले लें आप। और फिर कहते हैं परमात्मा हम सब लोगों के लिए सुंदर सुखद वायु बहे, नदियां रोग नाशक जल से युक्त हो और अन्य औषधियां हमारे लिए पूर्ण हितकारी हो। यानी कि जितने चीज संसार में सब प्रमित के लिए सुखद हो, उनके शरीर के लिए, उनके जीवन के लिए सुखद हो। और फिर कहते हैं प्रभु हमारी स्त्रियां भय तथा दोष से रहित होकर बीते प्रभात काल की बेला हमारी मानसिकता शांति का कारण बने, विषैली कीटों से रहित हो और देव तथा सूर्य रश्मियां हमारे स्वस्थ के लिए रक्षा करें। यानी कि सुबह जल्द उठने से उसका लाभ बताया गया है कि जल्द उठेंगे तो
जब समय पर भोजन करेंगे, समय पर जाएंगे, समय पर सोएंगे और जल्द सवेरे उठेंगे तो यहाँ पर बताया कि वो सब शक्ति का भंडार है, बहुत हम लोग को ताकत मिलता है, विटामिन्स मिलता है सुबह सुबह ना। और जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, वनस्पतियां हमारे लिए पुष्टिकारक हो, यानी कि हर्ब्स जो हैं, और सूर्य मंडल, ये सब ग्रह उपग्रह जो ऊपर हैं हमारे, ये सब लोग हमारे लिए सदा सुखदायी हो। और गौएं हमारे लिए सुखदायी हो। दूध पीते हो, दूध ही खाते हो, बहुत अच्छा खाना चाहिए, बहुत जरूरी है, आजकल लोग भूल गए हैं। और या जठराग्नि के लिए है, मतलब जठराग्नि मतलब हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो इसमें खाने योग्य कण आदि है उन्हें निकालता हो, राइट। उसे खाने से पहले आप ऐसे 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 करें, अपने हाथ में ऐसे डिप कर लें हाथ से, और आप छिड़कना, ठीक है, छिड़कना खाने से पहले देख लो चारों दिशाएं के भैया को, और भूखा तो नहीं है, भूखा तो नहीं है, मतलब कुत्ता आपके मुंह ताके है तो इसका मतलब वो भूखा है। गाय अगर खूंटा पे खड़ी है तो मतलब कि उसे बांधा नहीं गया है, और वो सब ऐसे बैठे हैं, तो अगर आप खाएंगे भोजन तो बड़ा ही दुखदायक होगा। माता पिता भोजन नहीं खाते और आप खा रहे हैं तो बड़ा दुखदायक होगा। इसलिए सबको खिलाकर पहले तो फिर अपने ग्रहण करना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो ओम अस्वस्त्वा गायत्री न छंदसा भक्षयन्तु, पूर्व जहां से सूरज निकलता उस तरफ ऐसे करके छिड़को, ऐसे छिड़को, राइट, ठीक है, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट वाला दक्षिण, इस साइड छिड़कना, ठीक है। ओम रुद्रस्वा त्रिष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, इधर छिड़को। ओम आदित्यस्वा जागतेन छंदसा भक्षयन्तु, पीछे की ओर छिड़को। ओम विश्वेत्वा देवानुष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, फिर से पीछे, और उधर ओम भूतेभ्यस्वा परिगृह्णामि, यानी कि उधर छिड़कने के बाद आप खाने के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। अब चम्मच है, इसमें चम्मच है, थोड़ा से मैं बताऊंगा तब खाना। ओम यन मधुनो मद्येन परमो रूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मद्येन परमेन रूपान्नाद्येन परमो मद्यवो नादिसाने, यानी कि जो मधुपर्क है इसको खाने का आप तैयारी कर रहे हैं, और कहते हैं कि हे प्रभु यह मधुपर्क पुष्पों के मधुर्य से बना है, बहुत मेहनत से मधुमक्खियां जो है इसको बनाती हैं, और पवित्र है ये अन्न, और अन्न के समान खाने योग्य है। मैं इसे उत्तम मधु और पवित्र अन्न मात्र के भोक्ता हूँ। पहले जमाने में प्रिय बंधुजन दूध और भात खा लेते थे, है ना, जीवन उनका बहुत सुंदर था, घी भात खा लेते तो जीवन बहुत सुंदर था। वैसे ही जब मिक्सचर होता है तीनों चीजों का तो वो बलिष्ठ बन जाता है। इसलिए आज प्रमीत जो है उसको खाने जा रहे हैं। 3 दफ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, आस्ते आस्ते खाओ। कैसा है? पानी है आप लोग के पास? पानी दे दे, क्योंकि जाके थोड़ा ब्लॉक करे लगे हैं तो उसे पीने के लिए पानी दे दे। बहुत अच्छा, दे दो, है ग्लास है, अच्छी बात है। तो प्रिय बंधुजन, प्रमीत आपसे ये इच्छा हो रही है कि अब जो आपकी पत्नी होने जो जा रही है वो आपके लिए भोजन बनाएंगे, तो उसमें आप कभी फोल्ट नहीं निकालना, हमेशा कोशिश करना कि आप लोग साथ साथ भोजन पानी बनाए, दूसरों के लिए भोजन परोसे, अच्छा अच्छा काम करना जिससे दुख तकलीफों से आप लोग दूर रहें, ऐसा कहने को कहा गया। और कैसे भोजन खाना? जंक फूड नहीं खाना, 2 मिनट नूडल्स नहीं खाना, 2 मिनट वाला नूडल्स नहीं खाना। अभी तक पहले चल रहा था, अभी आप लोग 2 अलग अलग थे तो कुछ खाई, चल से 2 मिनट नूडल्स बना ले, खा के बस पेट भर ले। अब नहीं चलेगा, अब आप लोगों को जीवन अपना लंबा बनाना है, सुंदर बनाना है। अगर आप 2 मिनट नूडल खाएंगे तो 2 मिनट में वाले ही रहेंगे, समझ रहे हो? ताकत नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी। कोई बता ले कि मान लीजिए पत्नी बीमार हो गई तो आपको उठा कर ले जाना है 2 मिनट नूडल खाकर, तो कुछ नहीं होगा, उठेगी ही नहीं, समझ रहे हो? तो इसीलिए बलिष्ठ भोजन खाना, शाक जो भाजी उसको खाना, अच्छे अच्छे जो पुष्टिकारक खाना है उसको खाना, समझ रहे हो दोनों जन? अच्छा, हाँ। अब गौदान की बारी आई है। गौदान यानी कि माता पिता जो है, आप लोग दोनों जन आ जाएं, कन्या के माता पिता आ जाएं।
नजदीक आ जाए, कन्या जो है उसके माता पिता आ जाए और वो लोग आज गौदान देंगे। गौदान प्रिय बंधुजन प्रचलित था पूर्वजों के समय में। अभी तो घर घर गौ के बारे में लोग जानते ही नहीं है। लोग जानते नहीं गौ क्या है। गाय बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पुष्टिकारक चीज जो हम सभी के लिए देती है दूध दही मक्खन। तो पहले जमाने में ये गौ जो है अपने तरफ से माता पिता देते थे वधू को, वर को, ताकि वो अपने परिवार में जाकर उससे दूध दही आदि निकालकर उनके परिवार जो है सुखद रह सके। लेकिन अब तो नहीं है। लेकिन आज प्रिय बंधुजन ये कुछ ऐसे द्रव्य देंगे जो इनके लिए भावी जीवन के लिए सुंदर रहेगा। तो आ जाए, नजदीक आ जाए, आप दोनों ऐसे बैठ जाएं। बैठ जाए जी। जो कुछ है माता पिता अपने बच्चों को देते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। आप हाथ में ले लें, राइट, हाथ में ले लें, वो इतना पकड़े ना इसे, ठीक है। यानी कि कन्या कहती है ओम गौर 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 प्रतिगृहताम, यानी कि श्रीमान प्रमीत जी मेरी इस भेंट को स्वीकार करें कि छोटा सा जो द्रव्य है इसे आप ले लें ताकि आपके परिवार में बढ़ंती हो सके। क्या आप स्वीकार करते हैं? ठीक है, हाथ लगा लो। ओम प्रतिगृह नामी, यानी कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जो कुछ माता पिता थे, अभी तक तो माता पिता अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को अन्न धन कपड़ा लत्ता जो कुछ है वो दे रहे थे, लेकिन आज उस दूसरों परिवार को भी दे रहे हैं ताकि वो जाकर वहां भी खुश हो सके। आजकल जमाने तो सब काम आदि करते हैं भली प्रकार से ना, तो थोड़ा द्रव्य दे रहे हैं। अब यहाँ से कह रहे हैं कि आप लोग अपना कमाओ और अपना जीवन यहाँ से आगे बढ़ाओ। समझ रहे हो? अच्छी बात है, वो दे दे। अब कन्या समर्पण की बारी आई है। कन्या समर्पण, ठीक है। आप जो हाथ है, दोनों जन हाथ, कन्या के हाथ जो है राइट नीचे, माता जी आप बीच में राइट। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आप ऐसे हाथ लगाएं, राइट नीचे, राइट पकड़ो। ओम इमाम, कन्या का नाम ले लें आप लोग, राइट। नामने बलंकृताम कन्या प्रतिगृहनाथ भवान, यानी कि पिता कहता है कि अमुक नाम वाली, नाम क्या है? अश्विका जी नाम वाली जो कन्या है तेजस्वी है, बहुत ही बुद्धिमान है और भूषण आदि से अलंकृत है, यानी कि सज धज कर जो है वो बैठी हुई है। और पिताजी कहते हैं कि इस कन्या को प्रमेय जी आप स्वीकार करें। समझ रहे हो? मतलब कि आज तक के माता पिता जो है अपने बच्चे को उनके जिम्मेवारों से पालते आए हैं, जैसा वो चाहते थे वो पालते आए हैं। आज तक बहुत खुश थी है, अब ये आपको दे रहे हैं ताकि आप इनको उसी तरह से और बढ़ा चढ़ाकर खुशी दे सके। समझ रहे हो? कोई और काम के लिए नहीं दे, तुम्हारे परिवार की बढ़ंती के लिए दे रहे हैं। समझ रहे हो? कन्या समर्पण कहते हैं प्रिय। कन्या दान नहीं, दान की वस्तु नहीं है कन्या। सब जन जान ले, कान खोल कर सुन रहे, कन्या दान की वस्तु नहीं होती, कन्या समर्पण होता है। समर्पण मतलब दूसरे कुल में दिया जाता है ताकि उस परिवार को बढ़ंती हो सके। मान लीजिए आप दान अगर दे रहे हैं तो दान मतलब ये फिर पूछ नहीं सकते कि प्रमीत हमारी बेटी कैसी है। वो आजकल तो होता नहीं ऐसा। रोज आजकल कॉल होता, फोन होता है सबके हाथ में कि बेटा कैसे हैं आप। तो अगर ऐसा होने लगे तो वो पूरा पहले जमाने में होता था, अब नहीं होता है। आजकल दोनों परिवारजन मिलकर एक दूसरे के घर आते हैं, प्रमित या फिर जो कोई है अपने घर, कन्या अपने घर आती है, मिलती है, अपने परिवार से हंसती खेलती है और दुख बांटती है। दुख में, सुख में, हानि लाभ में सब खड़ी रहती है। उसी तरह इसलिए कन्या समर्पण किया जाता है, सदा के लिए नहीं दिया जाता है। और वैसे विवाह संस्कार ऐसा होता है कि 4 आश्रम में बांटा गया। जो विवाह संस्कार है 25 से 50 वर्ष तक जिम्मेवारी को निभाने के लिए दिया जाता है। धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं दिया जाता है। तो
तो आज जो माता पिता अपने कन्या को दे रहे हैं ताकि जिम्मेवारियों को भली भांति निभाते आप चलो। अभी तक प्रमेश जी रोटी नहीं बनाते थे, लेकिन अब जो कन्या है वो रोटी बनाकर भोजन पानी बनाकर भली प्रकार से कंप्लीट उसे करेंगी, यानी कि भोजन पानी से काम काज से परिवार के बढ़ंती के लिए जो कुछ है वो सब आज से करेंगे। आप स्वीकार करते हैं? सब जन सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो कहते हैं ओम प्रतिगृह नाम, यानी कि मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, आप दोनों जन हाथ पकड़े रहे हैं, दे दें आप लोग दोनों जन हाथ पकड़े रहो, हाथ पकड़े रहो। उसके हाथ पकड़ो, कन्या के हाथ पकड़ो। प्रमीत जी आप पकड़ो, राइट, बहुत अच्छा, पकड़े रहो दोनों जन, राइट। माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पाल पोसते हैं, इसी तरह आज जिम्मेवारी को प्रमेश जी को सौंप रहे हैं। और वर वधू दोनों के हाथ को पकड़ कर कह रहे हैं कि ओम समन्यंतु विश्व देवा समापु हृदयानिनो सम्मातरिश्व समधाता समुदृष्टि दधातुनो, यानी कि प्रमेश जी और अश्विका जी यज्ञशाला में जितने जो लोग हैं बैठे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि हे यज्ञशाला में उपस्थित महानुभाव, आपको साक्षी कर हम कहते हैं कि हम दोनों अपनी प्रसन्नता से इस गृहस्थ आश्रम में एक साथ रहने के लिए एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। ऐसा आप कह रहे हैं दोनों जन, कोई प्रसाद तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन जिम्मेवारी को भी जानना चाहिए। अनेक कह रहे हैं आप दोनों के हृदय जल के समान शांत और मिले हुए रहेंगे, लड़ना झगड़ना नहीं, समझ रहे हो? कोई बात रहे तो मिल के समझा देना। मैजिक वर्ड्स क्लास 1 में सिखाया जाता है, प्लीज एक्सक्यूज मी, और बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं जो सिखाया जाता है। गलतियां हो जाए सॉरी बोल लो, एक्सक्यूज मी बोल लो, थैंक यू बोलो, ये सब सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं प्रिय बंधुजन, इससे जीवन चलेगा तुम्हारा। गलतियां हो जाए क्षमा याचना करो, आगे बढ़ते रहो, बैठकर एक जगह सुलझा लो, सबके परिवार के सामने नहीं, बेडरूम में जाके अच्छा समझो, बात करो एक दूसरे से, समझ रहे हो? राइट, तो ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत मुख्य बात है। जैसे प्राण वायु प्रिय होते हैं, वैसे आप दोनों के हृदय जो है सदा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहना एक दूसरे से, अच्छा हमेशा खुश रहना। जैसे परमात्मा सब जगत को धारण करता है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे को धारण करेंगे। जैसे उपदेशक श्रोताओं से प्रेम करता है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे की आत्मा से प्रेम करेंगे, आत्मा से, शरीर से नहीं, आत्मा से। और फिर कहते हैं, वर कहता है ओम यदेशी मनसा दूरम दिशोनुपमानो वा हिरण्यवै कर्णासा पर्णो मन मनसा करोतु अश्विका, यानी कि अश्विका से कहते हैं कि प्रमित जी कहते हैं कि हे देवी, जैसे पवित्र वायु तथा तेजोमय जल को किरणों से ग्रहण करने वाला सूर्य दशस्थ पदार्थों और दिशाओं को प्राप्त होता है, वैसे तू प्रेम पूर्वक अच्छी अपनी इच्छा से मुझको प्राप्त हो। परमात्मा तुझे मन के अनुकूल, मेरे मन के अनुकूल बनाने के, परमेश्वर जो चाहता है वैसा आप उसके मन के सुख शांति के लिए करेंगे, समझ रहे हैं आप अश्विका जी। और फिर कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः घोर चक्षुरा प्रतिज्ञे शिवा पशुभ्यः सुमना सुवर्चाः सूरवीर देवी कामास्य नशन भवद्विपदेशम चतुष्पदे, यानी कि परमेश्वर जी कह रहे हैं कि हे देवी, देवी मतलब देने वाली, देवी बहुत सुंदर शब्द है, उच्च कोटि के शब्द है। कहते हैं कि प्रभु कृपा से तो मुझसे विरोध ना करना, लड़ना झगड़ना नहीं, और मुझको क्रूर दृष्टि से नहीं देखना, गुस्सा एक नहीं तकना, समझ रहे, गुस्सा एक नहीं तकना, हाँ, और अपितु प्रसन्न चित्त होकर शुभ गुणों से सुप्रकाशित होकर पशुओं को सुख देने वाली हो, यानी कि सुंदर अच्छी प्रकार से प्रेम से बात करने वाले रहना। वीर संतानों को उत्पन्न करने वाले, देवरों से प्रेम करने वाले तथा अपने हमारे मनुष्य और पशुओं के लिए भी कल्याणकारक हो, पशुओं के लिए जितने घरे आपके प्राणी हैं उनसे भी प्रेम करने वाली। और फिर कहते हैं देवी परमपिता परमात्मा तुझे मेरे लिए कल्याणकारी बनाते हैं, जिससे हम दोनों श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने में सफल हो और गृहस्थ जीवन को सुखपूर्वक बिताने में सफल हो। और फिर कहते हैं, कन्या कहती है, ये सब आप स्वीकार करती हैं, अच्छी बात है। अब कन्या बोल रही है, प्रमेश जी आप सुने। हे प्रभु कृपा करो, मेरी पति का जो धर्म मार्ग है वही मेरा मार्ग बने, जिससे
स्वीकार जो है उस सुख प्राप्ति करती हुए निर्विघ्नता पूर्वक पति लोक यानी गृहस्थ आश्रम को प्राप्त हुए। यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो उसको डिफिकल्ट लगे करने में। अभी जाएंगे घर, उसको डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा कुछ एडजस्ट होते तो आप थोड़ा समय देना, समझ रहे हो। कभी समय, बहुत समय लगता है एडजस्ट होने, समय लगते 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 जीवन बीत जाते हैं, एडजस्ट होने में समय लगता है। तो आप समय देना इनको ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके, ऐसा आप कहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ठीक है प्रिय बंधुजन, दोनों के जो दिल हैं प्रेम पूर्वक एक दूसरे के लिए बने हैं और अपनी इच्छा से ये दोनों प्रेम पूर्वक आज एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। जितने जो लोग हैं दंपति जन हैं, आपके परिवार में अगर खामियां हो रही हैं, कुछ कमती हो रही, कुछ कमियां हो रही हैं, तो आप भी आज इस यज्ञ को सुनकर, विवाह संस्कार को सुनकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है प्रिय बंधुजन, अब मैं निवेदन करूंगा एक कन्या की तरफ से और एक वर की तरफ से एक दो जन यजमान लोग आ जाएं, जिससे आज का जो यज्ञ का जो मुख्य कार्य इसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। कोई जन है मुख्य लोग जो है यज्ञ करने के लिए आ जाए, दो जन मुझे चाहिए। परमेश्वर अमृत जल यजमानों के शरीर का आश्रय है या उनके अंगों की रक्षा करे, उन्हीं निरोग बनावे। फिर से आचमन। ओम अमृता पिता नमसे स्वाहा। हे परमेश्वर अमृत रूपी जल यजमानों के शरीर का पोषक है या उनके शरीर को पुष्टि प्रदान करे। फिर से आचमन करते हैं। ओम सत्यम यशा श्रीमय श्रेय श्रेयताम स्वाहा। पी लो। हे भगवान यजमानों के अंदर सत्य और यश स्थिर रहे, उन्हें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हुए। हाथ साफ कर ले, हाथ धो लो, राइट हैंड धो ले, थोड़ा से राइट धो ले। अब थोड़ा सबके पास दे दे, हाँ जैसे जैसे हो सके। बहुत अच्छा, हाथ को पोंछ ले। अब बाएं हाथ में चल लेंगे, लेफ्ट पाम, लेफ्ट पाम राइट। अपने अंगों को छुएंगे। बहुत अच्छा, मुझे देखते रहना। ओम आंगमासे अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहवोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्मा ओजोऽस्तु, ओम अनिष्टानि मे अंगानि तनोस्तन्वा मे सह सन्तु। हे भगवान यजमानों के शरीर के सभी अंग पूर्ण स्वस्थ व शक्ति संपन्न बने रहे। अग्न्याधान। दिया जलाएंगे। वेट करना, एक मिनट देना मुझे। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः। फिर से जला लो, फिर से जला लो। एक मिनट। बहुत अच्छा, अपने अपने चम्मच में कपूर ले लेंगे प्रिय बंधुजन। सबके पास चम्मच होना चाहिए। चम्मच नहीं, वहाँ पर चम्मच है, वो ले लें। और चम्मच चाहिए, यहाँ पर चम्मच ले लें। सब जन चम्मच ले लें और कपूर होना चाहिए। एक कपूर वहाँ पर है, ठीक है, सब जन कपूर ले लें। आधा आधा कर ले। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ जला लें, आप भी जला लें, आप जलाएं, ठीक है, बहुत अच्छा, राइट, ठीक। ओम भूर्भुवः स्वर्देवरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठेऽग्निमन्नात् मन्नाद्याया दधे। छोड़ दो बीच में।
ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रति जागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वदेवा यजमानश्च सीदता। एक एक समेधा ले लेंगे, घी में डुबो ले दोनों तरफ, ऐसे दोनों तरफ डुबो लेंगे और स्वाहा पे बार बार छोड़ेंगे। उधर भी समेधा होना चाहिए, इधर भी, जैसे हो सके। ओम अयं तद्वा आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। छोड़ो। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अभी नहीं छोड़ना। ओम समेधाग्निं दवसिता कृतैर्बोधयता तिथिमास्मिन् हव्यजुहोतना। ओम दत्ता समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। घी में डुबोले और छोड़े। इदम् अग्नये गिरसे इदन्नमः। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा। छोड़े। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्नमः। बहुत अच्छा, 5 बार घी की आहुतियां छोड़ेंगे। यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया वशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। छोड़े। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयं तद्मा आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयं तद्मा आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयं तद्मा आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयं तद्मा आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय। आहुति छोड़ेंगे, घर बाजी आहुति उत्तर दक्षिण, फिर 2 बीच में। थोड़ा घी ले लेंगे, पहले उधर छोड़ना, फिर इधर, फिर 2 बीच में। सूरज उधर निकलता है, जीवन में प्रकाश हमको चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी कि सुबह सूरज जो जैसे उगे उससे पहले आप लोग जाग जाना, उठ जाना, ठीक है। और आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना और सूर्य की भांति चमकना, समझ रहे हो? चलिए। ओम अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्नमः। 2 बीच में। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम् इंद्राय इदन्नमः। चलिए, केवल घी की आहुति छोड़ना, ठीक है। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। इदम् वायवे इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदम् आदित्याय इदन्नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमः। चलिए, अष्टाक्षरी आहुति इदन्नमः। ओम सत्वन्नवग्नि भमो भवति निदिष्टो अस्य उषसो विदुष्टो अवयक्षणो वर्णप्रदानो वीहि मृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा। इदम् अग्निवर्णाभ्याम् इदन्नमः। ओम इमं मे वर्ण शुद्धि हवा मध्ये चामृढया त्वामवस्विराचके स्वाहा। इदं वर्णाय इदन्नमः। ओम दत्वा यामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हवेभिः अहेद्वानो वर्णे हवो निरुशंसवान आयुः प्रमोषे स्वाहा। इदं वर्णाय इदन्नमः। ओम एते शतं वर्णये सहस्रं यजिमयाश्चाग्नेयस्य न विषस्तिपाश्च सत्यमि त्वमया असि अयानो यजम्बहस्य यानो धेहि भेषजं स्वाहा। इदम् अग्नये अयसे इदन्नमः। ओम उदुत्तमं वर्णापाशमस्मद्वाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथवयमादित्यवर्ते तवानागसोदितैस्याम स्वाहा। इदं वर्णाय आदित्याय आदित्याय च इदन्नमः। ओम भवतन्ना समनसा सचेतसा वरेमसो मायचं ह्यसिष्टं मायजपतिं जातवेदस शिव भवन्मध्यानः स्वाहा। इदं जातवेदो ध्यान। जो अन्य लोग हैं, आप लोग शांत होकर, जो विवाह संस्कार है इसमें आप लोग भाग लेते रहे प्रिय बंधुजन।
आहुति देते रहे ना। प्रधान आहुतियां यहाँ पर है, विशेषकर जब पति अपने घर पर नहीं रहता तो पत्नी का जिम्मेवारी कहा जाए तो भोजन पानी घर में बनाकर उनको देना, पशुओं को भोजन देना और काम पर जाना, वो जिम्मेवारी पत्नी कर सकती है जब पति घर पर ना हो। समझ रही हो? उसी तरह पति भी पत्नी के जब घर पर नहीं है, थोड़ी देर काम से आए तो पति भी जिम्मेवारी को कर सकता है, भोजन पानी बना सकता है। उसी तरह से एक दूसरे के जिम्मेवारियों को करने के लिए ये मंत्र दिया गया है। अब पत्नी जो वधू है अपने हाथ जो है कंधे, उसके कंधा पर, प्रमित के कंधा पे अपना हाथ धरो। राइट, बहुत अच्छा। मतलब आप सपोर्ट कर रही है इनको, यानी कि एब्सेंस में आप आहुति आप देते रहना आहुति, ठीक है? आप आहुति देना। इन द एब्सेंस ऑफ हस्बैंड आप जिम्मेवारी को लेते ले। ओम भूर्भुवस्व अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः आरिबाद सुदक्षुना स्वाहा। छोड़े। इदं अग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्व अग्निर्षि पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे मागं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्व अग्ने पवस्व स्वपास्मे वर्चः सुवीर्यं ददद्रै मयि पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्व प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपदरयिनां स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवस्व तमर्यमो भवसि यत्करीनाम्नां स्वधावन् गुह्यं विवर्षि अंजन्तु मित्रं सुदिदं न गोविद्यं दंपति समनसा कृणोषि स्वाहा। यानी कि कहती हैं कि आप विचित्र प्रकार से व्रतों का सदा रक्षण करने वाले हैं। आप अपने प्रेमी जनों को ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए तथा गौ हिरण्य पृथ्वी तथा सुंदर वाणी प्रदान करने वाले हैं। आपके प्रेमी जन हम यानी कि जो दंपति है जो आज जीवन संग्राम में अतरने जा रहे हैं, अभी इनके मन को ठीक है आप लोग नहीं छोड़ना। ओम ऋताशादित धामाग्निर्गंधर्वा सानायदं ब्रह्मक्षत्रं पाद तस्मै स्वाहा। वाट इदं ऋता साहित धामने अग्नि गंधर्वाय इदन्नमम। आप भी चमचने लें, आप भी छोड़ेंगे, ठीक है? ओम ऋताशादित धामाग्निर्गंधर्वास्यस्तस्योप सरसो मुदो नामताभ्यः स्वाहा। इदमोषधिभ्यो सर्वभ्यो मुद्भ्य इदन्नमम। ओम समित विश्वसामा सूर्यो गंधर्वा सनयदं ब्रह्मक्षत्रं पाद तस्मै स्वाहा। इदं समिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंधर्वाय इदन्नमम। ओम समित विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्तस्य मरीचयोपसरसो नाम आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं मरीचिभ्यो सर्वभ्यायुभ्य इदन्नमम। ओम सुषुम्ना रश्मिश्चन्द्रमा गंधर्वः सनयदं ब्रह्मक्षत्रं पाद तस्मै स्वाहा। वाटिदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मि चंद्रमसे गंधर्वाय इदन्नमम। ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गंधर्वस्तस्य नक्षत्राणां सरसो भीकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा। नक्षत्रेभ्यो सर्वभ्यो भीकुरिभ्यः इदन्नमम। ओम ईश्वरो विश्वचा वातो गंधर्वस्तस्य सनयदं ब्रह्मक्षत्रं पाद तस्मै स्वाहा। वाडिदं ईशिराय विश्ववचसे वाताय गंधर्वाय इदन्नमम। ओम ईश्वरो विश्ववचा वातो गंधर्वस्तस्यापो अप्सरसा ऊर्जो नाम ताभ्यः इदन्नमम। ओम चित्तिश्च स्वाहा। इदं चित्ये इदन्नमम। ओम आगुतं च स्वाहा। इदमागुताय इदन्नमम। ओम आकुतिश्च स्वाहा। इदमाकुताय इदन्नमः। ओम विज्ञातं च स्वाहा। इदं विज्ञाताय इदन्नमः। ओम विज्ञातिश्च स्वाहा। इदं विज्ञात्यै इदन्नमः। ओम मनश्च स्वाहा। इदं मनसे इदन्नमः। ओम शक्वरिश्च स्वाहा। इदं शक्वरिभ्यः इदन्नमः। ओम दर्शश्च स्वाहा। इदं दर्शाय इदन्नमः। ओम पौर्णमासं च स्वाहा। इदं पौर्णमासाय इदन्नमः। ओम बृहच्च स्वाहा। इदं बृहते इदन्नमः।
ठीक है, मान लेना। छोड़ो, आप लोग आहुति नहीं छोड़ा है, आप लोग छोड़ दो। ओम रथं चरंच स्वाहा इदं रथं तराय इदं मम। ओम प्रजापतिर्जयनिन्द्रा विष्णे प्राय छदुग्रा पृतनाजेषु तस्मै विश्वासमनमन्ता सर्वसौग्रासी हवो बभुव स्वाहा इदं प्रजापतये जयनिन्द्राय इदं मम। आप अभ्यात्म होम की प्रार्थना कर रहे हैं। वरवधु एक दूसरे के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रोस्पेरिटी मतलब केवल एक जन आगे नहीं बढ़ना, मतलब सफलता नहीं प्राप्त करना, दोनों जनों को सफलता प्राप्त करो। अगर आप डिग्री कर लिया है तो पत्नी भी मांगो डिग्री कर लो, समझ रहे हो। अगर आप कोई अच्छा काम करें तो पत्नी भी मांगो एक अच्छा काम करो, समझ रहे हो। बराबर दोनों साथ साथ इक्वल राइट सब जगह आया है। तो दोनों के कल्याण के लिए प्रार्थना की जा रही है। और कहते हैं कि हे प्रभु, समस्त भौतिक पदार्थ जितने चीज है संसार का स्वामी अग्नि, समस्त महानतम पदार्थ में व्यापक विद्युत यानी अग्नि, पृथ्वी का स्वामी आधार, ऋतुएं यानी कि सीजन्स, अंतरिक्ष लोक का स्वामी वायु, हवा, प्रकाशमान देवलोक का अधिपति सूर्य, नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा या महान पुरुषों का अधिपति परमात्मा, जलों का स्वामी वरुण, स्रोतों का स्वामी समुद्र, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय गण हम लोग का रक्षा करे, यानी कि जितने लोग हैं संसार में सब आपकी रक्षा करें, परमात्मा भी आपकी रक्षा करे। जीवन में कोई कष्ट इन दोनों को ना आवे। ईश्वरी के स्वामी अन्न, औषधियों में श्रेष्ठ सोमलता, फूलों का स्वामी सूर्य, पशुओं का स्वामी रुद्र, द्रव्य पदार्थों का रचनेहारा शिल्पी, मेघों का स्वामी मरुत तथा माता पिता के समस्त बड़े छोटे परिवारजन तथा जो भी पूजनीय हो यानी कि रिस्पेक्टेबल हो, वे सब सदा आपके अनुकूल रहें। आप लोग जैसा चाहे वैसा करें, जैसे आप लोग सदा आनंदित रहें, खुश करना सबके। और आप लोग जितने यहाँ पर लोग हैं आप लोग को भी खुशी करेंगे, ठीक है। आहुति देते रहें, घी और सामग्री छोड़ते रहना। ओम अग्निर्भूतानामधिपते समावत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा इदमग्निभूतानामधिपतये नमः। ओम इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपते समवत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा इदम् इन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये नमः। ओम यमः पृथिव्याधिपते समवत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा दिवोऽधिपतये नमः। ओम चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपते समवत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा इदम् चन्द्रमसि नक्षत्राणामधिपतये नमः। ओम बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपति समवत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा इदं बृहस्पति ब्राह्मणोऽधिपतये नमः। ओम मित्रा सत्यानाम् अधिपति समवत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा इदं मित्राय सत्यानाम् अधिपतये नमः। ओम वरुणो पामधिपति समवत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा इदं वरुणायामधिपतये नमः। ओम समुद्रास्रोतानामधिपति समवत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा इदं समुद्राय स्रोतानामधिपतये नमः। ओम अन्नम साम्राज्यानामधिपतिस्तन्मावत्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रियस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा इदम् अन्नाय साम्राज्यानामधिपतये इदं नमः। कहते हैं ओम गृहनामे ते सौभगत्वाय हस्तामया पत्य जरदष्टया सह भगवार्यमा सविता पुरंदिर्मह्यम त्वार दुर्गाधपत्या देवा, यानी कि वर जो है कहता है कि हे देवी, मैं ईश्वरी यानी कि प्रमी जो ऐश्वर्य सुसंतान आदि सौभाग्य के वृद्धि के लिए तेरा हाथ को ग्रहण करता हूँ। तो वृद्ध अवस्था तक, जब तक बूढ़ा ना हो जाए तब तक
प्रमीत के साथ सुख पूर्वक रह। संसार के उत्पादक और धारक प्रभु ने और सभा मंडप में बैठे हुए विद्वान लोगों ने तुम्हें गृहस्थ आश्रम के लिए मुझे सौंपा है। यानी कि जितने लोग हैं यहाँ पर सब जन देख रहे हैं कि प्रमीत अश्रिका का हाथ जो है वो पकड़े हुए हैं ताकि प्रमीत जी और अश्रिका जी दोनों जन ऐश्वर्य को प्राप्त करे, सुसंतान को प्राप्त करे, सौभाग्य हो इनका जीवन। पहले जो आप दोनों ने हाथ पकड़ा था टाउन में, वो हाथ पकड़ने का इरादा जो है अलग था। वो इसलिए पकड़ा था शायद आपने कि कहीं दूसरा जगह नहीं चल रहे ना, शायद ऐसा रहा होगा ना। पकड़ा तो है हाथ आपने दोनों जन ना। आज का जो इरादा है पकड़ने का हाथ वो अलग है। आज इरादा है ईश्वरीय सुसंतान और सौभाग्य के लिए। अब ध्यान जो कल आप लोग शॉपिंग करेंगे हाथ पकड़े रहना, क्योंकि ढेर सके शॉपिंग भी कर ले, है ना। तो आज का प्रिय बंधुजन है सुसंतान ऐश्वर्य के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, इसलिए इस अपने जो हाथ है इसको थामा है। और फिर कहते हैं ओम भगस्ते हस्तमग्रभीत सविता हस्तमग्रभीत पत्नी त्वमसि धर्म नाहम पति गार्हपस पतिस्तवा। यानी कि कहते हैं प्रिय, यानी कि प्रमीत जी कहते हैं अश्रिका से कि है प्रिय ऐश्वर्य युक्त तथा धर्म मार्ग में प्रेरक मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ। यानी कि धर्म के लिए। और नए जाति पूजा पाठ करते हैं ना, करते हैं, हम नहीं करते हैं तो करे लगना धीरे धीरे, क्योंकि मन को शांति करने के लिए एक बहुत सुंदर रास्ता है वो, समझ रहे हो, तो उसको करना। तो इसलिए धर्म मार्ग में प्रेरक होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस हाथ को आप ग्रहण कर रहे हैं। तू धर्म से प्रमीत की पत्नी है और मैं धर्म से, यानी कि प्रमीत जी अश्रिका से कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं, ऐसा आप कहते हैं। कोई और यहाँ पर नहीं है जो कहेगा इस बात को। आप दोनों जन यहाँ पर एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि धर्म के मार्ग पर कोई फोकटिया चीज के लिए नहीं आप हाथ पकड़ा है। आप धर्म के, कि हम लोग के जो धर्म है उसकी रक्षा करने के लिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और फिर कहते हैं हे देवी, सब जगत के पालक परमात्मा ने जिस तुझको मुझे दिया है वह तो मेरी पालन पोषण करने योग्य पत्नी बने। योग्य मतलब जैसा मैं चाहता हूं वैसा करे। पत्नी की परीक्षा कब आती है? जब पति का कुल, या फिर पति प्रिय बंधुजन सुनते रहे बाकी जन, पति का कुल दुख में हो, दुख की परिस्थिति आए तो उसमें पत्नी की परीक्षा होती है। अगर उस समय पत्नी टिक जाए घर में, दुख को सहन कर ले, तो सच्ची पत्नी है। और वो अगर कहे नहीं हम नहीं सकता है, अब तुम संभालो, दुख आएंगे तो अब तुम झेलो, ऐसी पत्नी दुख में नहीं अगर भाग ले सकती तो सच्ची पत्नी नहीं है। वैसे पति भी प्रिय बंधुजन दुख आने पर अगर भाग खड़ा हो तो वो पति नहीं कहलाता। तो दुख तकलीफ आएंगे जीवन में, सुख दुख को झेलते हुए आगे बढ़ना, समझ रहे हो। हाँ, कभी एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ना। अच्छे से पकड़ो, ऐसे तो लगे थोड़ा कमजोर है लगा है आप लोग। अभी सामने सब लोग देख रहे हैं तो अच्छे से पकड़ना, मजबूती से ना, ताकि आप लोग अच्छा से अपना जो मार्ग निभा सको। और तो सुख पूर्वक, यानी कि तू मेरे साथ उत्तम संतान वाली होकर 100 वर्ष तक सुख पूर्वक जीवन धारण करने वाली हो। यानी कि 100 years तक एकदम हाथ पकड़े ना साथ साथ। इसका मतलब ये नहीं कि तो काम पे जाए तो हाथ